स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्राम स्टेनिंग। ये जो स्टेनिंग की जाती है बैक्टीरिया पर की जाती है और स्टेनिंग की जो प्रोसेस की थी वो आपके क्रिश्चियन ग्राम ने की थी 1884 में। इसमें क्या होता है कि एक स्लाइड पर फर्स्टली जो है एगार को जो है कि जो फिल्म बना ली जाती है और फिर जो है आपके जो बैक्टीरिया हैं उनको उस पर क्या बोलते हैं स्टेन के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, तो स्टेनिंग प्रोसेस को देखते हैं ग्राम की कैसे थी। उन्होंने जो है 2 टाइप्स के बैक्टीरिया को जो है डिस्कवर किया है, ग्राम पॉजिटिव, क्योंकि उनको अपने नाम के ही आधार पर उन्होंने बैक्टीरिया की जो कैटेगरी है उसको डिवाइड कर दिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के आधार पर जो है उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया बैक्टीरिया को। ठीक है, तो देखेंगे आप लोग फर्स्ट जो है ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग जो दिया है इनका पूरा नाम है क्रिश्चियन डी ग्राम, 1884 में इन्होंने दिया है। इस टेक्निक है और ये टेक्निक है बैक्टीरिया को स्टेनिंग करने की, ये बैक्टीरिया की सेल्स को स्टेनिंग करने की। इन्होंने अपनी इस टेक्निक में जो है डिफरेंट टाइप के स्टेप में देख लीजिए। फर्स्टली जो है बैक्टीरिया को लिया प्लस क्रिस्टलाइन वायलेट। तो इन्होंने जो स्लाइड तैयार की थी, मान लीजिए बैक्टीरिया की एक फिल्म बनाई, एगार की एक फिल्म जो है स्लाइड पर बनाई और उसके ऊपर जो है उन्होंने फर्स्ट जो है बैक्टीरिया की सेल्स को पेस्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने उस बैक्टीरिया सेल्स पर या बैक्टीरिया का जो ग्रुप था सेल्स पर जो है क्रिस्टलाइन वायलेट को इंक्लूड कर दिया या डाल दिया। डालने के बाद 2 या 3 मिनट बाद जो भी हो ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद देखा कि बैक्टीरिया का जो कलर है वो चेंज हो गया। चेंज मतलब बैक्टीरिया जो हुए सभी वो कैसे हो गए, ब्लू कलर के। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया उन्होंने, बैक्टीरिया लिया और क्रिस्टलाइन वायलेट को जो है उस बैक्टीरिया सेल्स में जो है ऊपर से ड्रॉप के माध्यम से डाल दिया गया और थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व किया कि जो बैक्टीरिया थे वो आपके ब्लू कलर के हो गए। अब सेकंड स्टेप में देखना है कि जो ब्लू बैक्टीरिया है वो ब्लू बैक्टीरिया प्लस आयोडीन सॉल्यूशन 5% का आयोडीन सॉल्यूशन लिया हमने, ब्लू बैक्टीरिया प्लस आयोडीन सॉल्यूशन 0.5% का जो है इन्होंने सेकंड टाइम में बैक्टीरिया पर डाल दिया। मतलब जो ब्लू बैक्टीरिया थे उन पर जो है इन्होंने क्या किया, आयोडीन सॉल्यूशन को डाल दिया 0.5% वाले को, और डालने के बाद उसको भी 1-2 मिनट का टाइम दिया और टाइम देने के बाद इन्होंने ऑब्जर्व करा, मतलब उसको वॉश किया अल्कोहल से, वॉश किया किससे, अल्कोहल से। तो उसमें जो है बैक्टीरिया जो है 2 टाइप्स के इनको यहाँ पर मिल गए कि कुछ बैक्टीरिया में जो पर्पल कलर था वो और कुछ में जो है कलरलेस थे, क्योंकि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल थी, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया की सेल वॉल ने पर्पल कलर को एब्जॉर्ब किया और कुछ बैक्टीरिया की जो सेल्स थी उन्होंने कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया। जिन्होंने कलर को एब्जॉर्ब कर लिया वो ग्राम पॉजिटिव थे और जो कलरलेस हो गए थे अल्कोहल के कारण वो ग्राम नेगेटिव थे। अब इसकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पूरी प्रमाणिकता को देखने के लिए, उसको बेस को देखने के लिए इन्होंने काउंटर स्टेनिंग की, किससे, सैफरनीन के साथ। जो बैक्टीरिया का ये ग्रुप था, क्या पता हो सकता है कि आयोडीन ना चढ़ा हो या वायलेट ब्लू ना चढ़ा हो, उस कंडीशन में मतलब वो एब्जॉर्ब ना कर पाया हो, तो उन्होंने काउंटर स्टेनिंग की सैफरनीन से, और सैफरनीन से स्टेनिंग करने के बाद देखा कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो क्लियरली विजिबल हो गए कि ये ग्राम नेगेटिव है और ये जो है ग्राम पॉजिटिव है। तो इन्होंने अपनी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है बैक्टीरिया की 2 कैटेगरी को डिवाइड किया, बताया कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिनमें उन्होंने पर्पल कलर को रिटेन कर लिया था, जो पर्पल कलर रिटेन नहीं कर पाए वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे। ठीक है, तो ये आपका जो है ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप में उन्होंने बैक्टीरिया प्लस क्रिस्टलाइन वायलेट को लिया और बैक्टीरिया जितने भी थे वो ब्लू कलर के हो गए, सभी बैक्टीरिया जो है ब्लू कलर के हुए। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, ब्लू बैक्टीरिया प्लस आयोडीन सॉल्यूशन, ब्लू बैक्टीरिया एंड
आयोडीन सॉल्यूशन जो है 0.5% का, दोनों को जो है मर्ज किया, आपस में मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट बाद जो है अल्कोहल से जो है धुल दिया गया, वॉश कर दिया गया। उसके बाद देखा कि जो बैक्टीरिया हैं कुछ कलरफुल थे और कुछ जो है कलरलेस थे। जो कलरफुल थे उनसे तो भी पता चला कि ग्राम पॉजिटिव है, बट जो कलरलेस थे तो उनसे अभी ये पूरा मेजर नहीं हो पाया था कि ये भी निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो उनको जो है काउंटर स्टेनिंग की गई सभी बैक्टीरिया ऊपर, और देख किससे काउंटर स्टेनिंग की गई, सेफ्रोनान से, सेफ्रोनिन से, और मतलब दोबारा की गई, और दोबारा करने के बाद जो है ये क्लियर हो गया कि ये जो बैक्टीरिया है जो कलरलेस है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इनके हम लोग देखते हैं डिफरेंट। आप लोग देखेंगे डिफरेंट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मैंने साइन बना दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे ग्राम पॉजिटिव, इधर करते हैं हम लोग ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो अब आप लोग देखेंगे इनके डिफरेंट। फर्स्ट डिफरेंट देखेंगे आप लोग, बैक्टीरिया सेल retain a purple color bacteria cell retain purple color after gram staining। आपने देखा कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनके जो शो करते हैं आफ्टर, मतलब पर्पल कलर को शो करते हैं कब, जब ग्राम स्टेनिंग पूर्ण कर लेते हैं, ठीक है। तो यार लिखेंगे नेगेटिव में बैक्टीरिया सेल डू नॉट पर्पल कलर, डू नॉट रिटेन पर्पल कलर आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के बाद जो है जो पर्पल मतलब बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव, वो पर्पल कलर को शो नहीं करते, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे, सेल वॉल इज स्मूथ, कैसी होती है, स्मूथ, एंड इज 72 मान लीजिए, एंड इज 20 to 80 नैनोमीटर थिक। सेल वॉल कैसी होती है, स्मूथ होती है, ठीक है, और 20 से 80 नैनोमीटर थिक होती है। अब आप देखेंगे सेल वॉल बेबी घुमावदार एंड 8 to 12 नैनोमीटर थिक। तो कहने का मतलब यह है कि जो बैक्टीरिया, ग्राम बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है कंपेयर किसके, थिन होती है
आप पॉजिटिव में देखेंगे। बेबी आप देखेंगे बेबी, तो ये जो है इस टाइप से होती है, बट ये स्मूथ है, आपकी सपाट होगी बाहर से देखने पर। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल, और आप ग्राम निगेटिव की देखेंगे तो ये आपको अप डाउन रिज एंड ग्रुप कंडीशन दिखाई देगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट है म्यूरिन कंटेंट इज content in 70 to 80% and fat is less। जो म्यूरिन कम क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है, बल्कि उसमें जो है कम हो जाती है। आप देखेंगे म्यूरिन कंटेंट ग्राम निगेटिव में म्यूरिन कंटेंट is 10 to 20% and lipid high, लिपिड हाई। बच्चों नोट कीजिए इसको, हाई या लिख सकते हैं अबाउट 20 to 30%, अबाउट 20 to 30% होती है, यहाँ पर कम होती है, बहुत कम नामात्म है। 4 पॉइंट आप लोग देख लेंगे, टिकोइक एसिड आर प्रेजेंट इन सेल वॉल। यहाँ पर लिख देंगे एब्सेंट। टिकोइक एसिड जो होता है वो एब्सेंट होता है, नोट कर लीजिए बच्चों। अभी मिटा देंगे ऊपर से, 1-2 पॉइंट और आपको लिखा देते हैं। ठीक है, ऊपर से मिटा दें। फिफ्थ पॉइंट लिख लेंगे आप लोग, मीसोसोम्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है बैक्टीरिया का, आर प्रोमिनेंट। कैसा होता है? प्रोमिनेंट। यहां पर लिख देंगे मीसोसोम्स ग्राम निगेटिव में लेस प्रोमिनेंट, लेस प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, ये आपके जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव मोस्टली नॉन पैथोजेनिक, ठीक है, यह लिखेंगे दीज आर पैथोजेनिक, रोग कारक होते हैं ये। ठीक है, ये बॉडी में जो है डिजीज को क्रिएट करते हैं। नोट कीजिए बच्चों। लास्ट पॉइंट है वो एक और, सस्पेक्टिबल टू एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स से बैक्टीरिया क्या होते हैं, मर जाते हैं या किल
हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग लिखेंगे रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। तो बच्चों हमने ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव को कंप्लीट कर दिया। तो आपको फर्स्ट हमने बताया था कि ये जो है पर्पल कलर को जो है रिटेन करती है इनकी सेल वॉल, ठीक है। सेकंड हमने बताया है आपको कि जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। थर्ड हमने बताया है आपको कि जो म्यूरिन एसिड है, म्यूरिन कंटेंट है वो 70 to 80% होता है ग्राम पॉजिटिव में, और जो फैट है वो लेस होती है, ठीक है। आपको दे रखा है। फोर्थ आप लोग देखेंगे टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, और ग्राम नेगेटिव में क्या है, एब्सेंट होता है। मीसोसोम यहाँ पर वेल डेवलप होते हैं या प्रोमिनेंट होते हैं, उधर आप लोग देखेंगे ग्राम नेगेटिव में मीसोसोम लेस प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। मोस्टली नॉन पैथोजेनिक होते हैं, नॉर्मली ये जो है रोग नहीं करते हैं कौन ग्राम पॉजिटिव, जबकि ग्राम नेगेटिव जो है रोग कर देते हैं, डिजीज करते हैं, डिजीज क्रिएट करते हैं ज़्यादा। सस्पेक्टेबल टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स से जो है मर जाते हैं। और ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं, ये उनके प्रति रेजिस्टेंस दिखाते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको आज ये वीडियो में मतलब नोट कर लेना अपना जो भी वर्क है, कहीं प्रॉब्लम हो तो बुक की हेल्प लें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।